गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे वसंत पंचमी की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि वसंत पंचमी क्यों है इतनी खास? जानिए इस पर्व की शक्ति और कथा। बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन को मां सरस्वती की आराधना और बसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी को ऋतुराज बसंत के स्वागत का पर्व भी कहा जाता है, जब प्रकृति नए रंगों और खुशियों से भर जाती है, जो बसंत ऋतु का प्रतीक है। बसंत पंचमी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति के साथ एकता और समृद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और नई ऊर्जा का संदेश लेकर आता है। इस दिन शिक्षा, कला और संगीत के प्रति समर्पित लोग मां सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। यह माह खासतौर पर देवी सरस्वती की पूजा के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी पावन दिन पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इसे सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए विद्यार्थी और कला प्रेमी देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। इसके साथ ही जीवन कल्याण की ओर बढ़ता है। मां शारदा बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देव कहलाती हैं। ऐसे में जिन बच्चों को मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, वे बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आलस्य और अज्ञानता से छुटकारा मिलता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वसंत पंचमी की कथा के बारे में। वसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती की आराधना और ज्ञान, विद्या व संगीत की देवी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से वसंत ऋतु का शुभारंभ भी होता है। इस पर्व से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। वसंत पंचमी की कथा। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खासतौर पर व्रत करने वाले भक्तों को ये सुनने से मां सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का विशेष पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती प्रकट हुई थी। तभी से ये दिन मां सरस्वती की आराधना का प्रमुख पर्व माना जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि माता सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके लिए आइए आज के इस वीडियो में सुनते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित है कि सृष्टि रचना के दौरान भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, विशेष तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लेकिन ब्रह्मा जी अपने इस सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कहीं कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। इसके बाद भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया और पृथ्वी पर जल की बूंदें बिखरते ही कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वरमुद्रा था और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। ये देवी मां सरस्वती थीं। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर मां सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए मां सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल होने लगा और हवा चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उन देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। दोस्तों, सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। माता सरस्वती अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखें। सभी भक्तगण बोलिए, माता सरस्वती की जय, माता सरस्वती की जय, माता सरस्वती की जय, माता सरस्वती की जय, माता सरस्वती की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।